बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स बराए लार्ज स्केल असेसमेंट 2025 के लिए कुछ हदायत हैं कि उन्होंने अपने मटेरियल की 5वें दिन पैकिंग करके किस तरह रिटर्न करनी है ज़िले फोकल पर्सन के पास। इस ज़मन में गुजारिश है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने 5 दिन काम किया। जब पहले दिन थैला खोला तो उसको 5 मुख्तलिफ़ पैकेट्स पॉलीथीन बैग मिले। उनमें डे 1 का जो पैकेट था इंग्लिश का सब्जेक्ट, उसको जब खोला तो पॉलीथीन बैग के अंदर एक MCQs का पैकेट, एक बबल शीट्स का पैकेट, तीसरा CRQ का पैकेट निकला, चौथा सवालनामे BQs बैकग्राउंड क्वेश्चनर्स, जिसमें स्टूडेंट्स के टीचर के, हेड टीचर के, वालदैन के, स्कूल काउंसिल के वालदैन मेंबर्स के सवालनामे थे वो निकले। इन्हीं के लिए उनकी बबल शीट्स भी निकली। तो यूं कुल मिला के 5 पैकेट हो गए। जो सवालनामे और इनकी बबल शीट्स थी ये 5 दिन कंटिन्यू रहनी थी। जिस दिन जो मुकम्मल होता जाए उसको आप बैग लिफाफे में महफूज करते जाएं। तो बेसिकली मैं उस दिन की असेसमेंट की एक्टिविटी पे आता हूँ। जब ये 5 पैकेट्स निकले थे तो एक अंदर से थैला भी निकला था। ये एक और कलर का था। हर क्लास के लिए ये डिफरेंट थैला था। यहाँ बात याद रखिए कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के बैकग्राउंड क्वेश्चनर थे, जबकि 8वीं क्लास के लिए बैकग्राउंड क्वेश्चनर नहीं थे, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट टेस्टिंग हो रही थी, पायलटिंग हो रही थी, जबकि 6 और 7 जो है वो लार्ज स्केल पे काम हो रहा था। अब हमने पहले दिन की एक्टिविटी में यूं किया, MCQs और बबल शीट्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की। उन दोनों को जब वापस लिया तो 13 अदद लिफाफे रिटर्न के लिए खाली हमें इस मटेरियल में दिए गए थे। उस मटेरियल में से एक लिफाफा निकाला और उसमें बच्चों की सॉल्व्ड बबल शीट्स को डाल दिया गया। ऊपर चेक बॉक्स को टिक कर दिया गया कि इस सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट की ये बबल शीट्स हैं। इसको बंद कर दिया गया। ये आपका पहले दिन का पहला काम हो गया। जो MCQs आपने बच्चों से वापस लिए, उनको जिस लिफाफे से आपने निकाला था उसी लिफाफे में डाल दिया। अगर कोई किसी भी पेपर के एक्स्ट्रा, किसी भी दिन के एक्स्ट्रा पेपर्स हैं, बबल शीट्स हैं, CRQs हैं, MCQs हैं, काउंटिंग में गलती से ज़्यादा आ गए थे, या अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट हो गया था, या जिस स्कूल में आप गए तो आपने जितने बच्चों का चुनाव किया उससे ज़्यादा पेपर थे। जैसे 20, 6 और 7 के लिए थे, अगर वहाँ पर 17 बच्चे निकले हैं तो आपने वो जो 3 पेपर हैं वो एक्स्ट्रा थे, वो भी आपने जिस लिफाफे से निकले उसमें डाल दिए। देन आपने CRQ वो डिस्ट्रीब्यूट किया, इंशाइया पेपर जिसे हम कहते हैं। सॉल्व होने के बाद आपने उसको भी वापस लिया। जब आपने वो वापस ले लिया, उसको भी एक 13 लिफाफों में से दूसरा लिफाफा निकालें और उसमें टिक कर दें CRQ इंग्लिश। ये रिटर्न का लिफाफा था, इसको भी पैक करें। ये दोनों लिफाफे आप दाएं हाथ रख लें और हमारे पास 3 लिफाफे, बल्कि 4 लिफाफे बाएं तरफ बन गए। अब हमने वो सारे लिफाफे
जो यूज़ होने के बाद हैं यहाँ पर, या यूज़ होने के अलावा एक्स्ट्रा हैं, तो उनको हमने उस थैले में डाल दिया, ऊपर से मुंह बंद करके टेप के साथ, जिस थैले में हम ये मटेरियल लेके गए थे। जबकि बबल शीट का और CRQ का, यानी कि बबल शीट और बार कोड वाला पेपर, इन दोनों को 2 लिफाफों में जो डाला था, दाएं तरफ रखा था, इसको इसके अंदर से निकलने वाले थैले में डाल दिया। नाम थैले का इसलिए नहीं ले रहा कि हमारे हर क्लास का रंग थैले का डिफरेंट है और अंदर से निकलने वाला थैला भी डिफरेंट कलर का है। तो बजाय इसके कन्फ्यूजन हो जाए, तो जहाँ आप जिस क्लास के टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उसी कलर को समझे कि वो अंदर से जो निकला है रिटर्न के लिए, आप उस पर ये डाल देंगे। पहले दिन की एक्टिविटी हो गई, दूसरे दिन भी सेम एक्टिविटी रिपीट हुई। फ़र्क कितना है कि दूसरे दिन उर्दू का था, तो दाएं तरफ हमने MCQs की बबल शीट डाली और MCQs हमने बाएं तरफ रख लिए। दूसरा CRQ की वो पैकेट बनाया, तो दोनों पैकेट हमने फिर अंदर से निकलने वाले थैले में रख दिए। ये हमारा रिटर्न वाला थैला है, ई मार्किंग वाला थैला है। और जिस थैले में हमें सामान मिला था, उसी थैले के अंदर हमने उस दिन के यूज़ पेपर या एक्स्ट्रा पेपर उन्हीं लिफाफों में जिसमें निकले थे डाल दिए। तो यूँ इस तरफ 4 पैकेट हो गए हमारे। फिर तीसरे दिन की एक्टिविटी थी, ये हमारी रीडिंग, लिसनिंग, डिक्टेशन, ये एक्टिविटी थी। इसके बेसिकली 4 पैकेट्स बनने। 4 कैसे बनेंगे? एक में रीडिंग और स्पीकिंग उर्दू की बबल शीट्स डालनी है और दूसरे में इंग्लिश की डालनी है। फिर एक डिक्टेशन के लिए हो जाएगा और एक इमला के लिए। यूँ 4 पैकेट अलग अलग आपने बना देने हैं और ऊपर टिक कर देना है। 4 और पैकेट ऐड हो गए, 4 और 4 8 पैकेट हो गए। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाता है हमारा मैथमेटिक्स का, चौथा दिन। तो मैथमेटिक की CRQ और बबल शीट्स फिर उस थैले में डाल दी, राइट साइड वाले। और जो हमारे उसके यूज़ पेपर थे MCQs के, या अगर कोई एक्स्ट्रा था इन केस ऑफ एब्सेंस या इन केस ऑफ एक्स्ट्रा, वो भी हमने जिस लिफाफे से निकले वो उसमें डाल दिए और ये लेफ़्ट हैंड पे रख के उस थैले में डाल दिए जहाँ से हमने जिस थैले में हम ये मटेरियल लेके आए थे। 5वें दिन की एक्टिविटी में भी ऐसा ही हुआ साइंस के पेपर में कि हमने MCQs बाईं तरफ और जिस थैले से लेके आए थे उसमें रख दिए, और CRQ और बबल शीट्स उसी तरह 2 लिफाफों में डालकर हमने दाएं तरफ रख लिए और अंदर से निकलने वाले थैले में डाल दिए। यूँ हम कुल 12 पैकेट्स बना चुके हैं। 8वीं के लिए 12 बनेंगे, 6ठी और 7वीं के लिए 13वां पैकेट होगा, जिसमें हमारे सवालनामे, बैकग्राउंड क्वेश्चनर जितने भी हैं किस्मों के, वो 4-5 किस्मों के, उन सब की बबल शीट्स एक में डाल लें और B के ऊपर टिक लगा दें। वो कंप्यूटर शीट्स हैं, दाएं तरफ रखी जाएंगी और उस थैले में डालेंगे जिसमें ये मटेरियल है वापस जाना है ई मार्किंग के लिए, जो उसके अंदर से थैला निकला है। और उनके सारे सवालनामे जिस लिफाफे से निकले थे या जितनों से निकले थे, उन लिफाफों में डालकर बाईं तरफ रख लेना है और ये मटेरियल उसमें डालना है जो थैला हमें मिला था फर्स्ट टाइम। हाज़िरी शीट जो आपने लगवाई है, अगर वो हाज़िरी शीट आपके पास
अंदर से निकल आई थी थैले से तो ठीक है, नहीं निकली तो आपने बुकलेट से लेके उतार ली या कॉपी करवा ली, वो आपने पैक वाले में रख देनी है। तो यूँ कह लें, पैक से मुराद बाएं तरफ वाला थैला जिसमें हमें मटेरियल मिला था। तो मैंने पैक का थैला उसको मुखातब किया है जिसमें आप मटेरियल लेके गए थे, और ई मार्किंग का थैला उसको मुखातब किया है जो उसके अंदर से थैला निकला था। दोनों के डिफरेंट कलर्स हैं। अब और आगे जाते हैं कि आपको कौन से रंग का थैला मिला था। जिस रंग का आपको ट्रेनिंग मैनुअल मिला था वो आप थैला लेके गए थे। फिर और ज़रा बारीकी में जाते हैं तो सिंपल बात ये है कि जितने रफ़ कागज़ या इस्तेमाल होने के बाद जितने भी पेपर्स थे या एक्स्ट्रा पेपर्स थे, वो सारे उस कलर में डालने हैं, उस कलर के थैले में डालने हैं, लिफाफों में पैक करके, जिसमें हम मटेरियल लेके गए थे, और ये पैक हो जाएगा। जो अंदर से निकलने वाला थैला है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हर दिन का बबल शीट का पैकेट और CRQ का पैकेट सॉल्ड, यूँ 4 दिन की ये एक्टिविटी थी, दो पैकेटों की 8 वो हो गए। 4 पैकेट हमारे तीसरे दिन वाले इमला वाले रीडिंग लिसनिंग वाली एक्टिविटी के, तो यूँ हो गए। एक पैकेट रह गया और वो है हमारा बैकग्राउंड क्वेश्चनर, सारे तमाम किस्मों के एक में डाल के। दोनों थैलों के अंदर जो लिफाफे डाले हैं वो अंदर से बंद हैं। दोनों को नॉट लगा के आपने ज़िले फोकल पर्सन जहाँ मटेरियल आपका जमा होना है वहाँ आपने इनको जमा करवाना है। नॉट इसलिए लगानी है, इसको सील नहीं करना, क्योंकि आपका वहाँ पर भी मटेरियल चेक होगा कि आपने इसकी पैकिंग गलत तो नहीं की। देर से ताख़ीर से बचने के लिए इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लें, ताकि आपको वहाँ सामान जमा करवाते वक्त दुश्वारी ना हो। तो 13 पैकेट आपके काउंट होंगे 6 और 7 क्लास के, क्या आपके उसमें हैं, और बाकी जो हाज़री, ट्रेनिंग मैनुअल और बचे हुए एक्स्ट्रा पेपर्स और इस्तेमाल होने के बाद हमारे सवालनामे और इस्तेमाल होने के बाद हमारे MCQs, ये सारे जिस पैकेट से निकले थे उस पैकेट में डाल के ये भी आपने पैक वाले थैले में डालने हैं। पैक वाला थैला मुराद जिसमें आप ये मटेरियल ले कर गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी हद तक मटेरियल की पैकिंग के हवाले से मुआवनत मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।